जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं लघुत्तम सामवर्त और महत्तम सामवर्तक के प्रयास कीजिए और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। टोटल जिसमें 37 प्रश्न हैं। आज हम इस वीडियो में टोटल 1 से लेकर 38 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो देखेंगे जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप लासा ले लीजिए। 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा, 2 1 2, 5 और ये 3। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 1 3, फिर 5, 3 1 3। अब ये काटेंगे 5 से, 1 1 1। अब जो इसका लासा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। लासा होगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी 60 ही वह संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 5, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7 तथा 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का पावर 2 गुणे 13 का मान में मासा क्या होगा। कि इन सब का मान देखिए और बताइए कि मासा क्या होगा। तो हम देखेंगे कि मासा अगर हमको निकालना है और संख्याएं घात में दी हों तो पहला नियम सुनिए। अगर हमें संख्याओं का मासा निकालना है और संख्याएं अगर घात में हो तो जिस संख्या का घात सबसे बड़ा होगा वह लासा हो जाएगा और जिस संख्या का घात सबसे छोटा होगा वो मासा हो जाएगा। देखेंगे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है। सबसे छोटा जो घात 2 का है वो 2 का पावर 2 है, यानी यही हमारा मासा हो जाएगा। 3 की देखेंगे 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 4, यानी इसका मासा होगा 3 का पावर 2। 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है। सबसे कम जो घात है वो इसका है और इसमें 7 है नहीं तो इसका मासा होगा नहीं। 13 केवल एक ही पार्ट में है, इस पार्ट में नहीं है। यही जो उत्तर होगा हमारा 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि 25, 45, 75 का एलसीएम बताओ, यानी लघुत्तम समापवर्त बताओ। लघुत्तम समाप्त हम बहुत बता चुके हैं कि आप पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं। इसको हम काटेंगे 3 से, 25 नहीं कटेगा, 15 3 45 ये हो जाएगा, 25 3 75। अभी भी इसको हम काटेंगे 3 से, 25 नहीं कटेगा, 5 3 15 और ये 25 अभी नहीं कटेगा। अब हम इसको काटेंगे 5 से। आप देख सकते हैं कि 5 25, 5 1 5, 5 25, लास्ट आप बार काटेंगे 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 और जो इस संख्या का जो एलसीएम होगा वो 3 3 9, 9 25 45 और 45 पंचे 225, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है इसलिए थोड़ा हम इसको फास्टली समझाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं 72 और 80, यानी संख्याएं 72 तथा 80 का 180 का अगर मासा 36 है। फिर समझिए, कह रहा है कि यदि संख्या 72, 180 का मासा 36 है तो बताओ कि इसका लासा क्या होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका लासा क्या होगा। जब कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप एक ही फार्मूला याद करिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इससे क्या होता है कि अगर पहली संख्या पूछा तब भी आपको उत्तर आ जाएगा, दूसरी संख्या पूछेगा तब भी आपको उत्तर आ जाएगा, अगर लासा पूछेगा तब भी आपको उत्तर आ जाएगा और अगर मासा पूछेगा तब भी आपको उत्तर आ जाएगा। हालांकि इसमें हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखा है कि संख्या 72 और 180 का मासा 36 है, तो हम समझ जाएंगे कि पहली संख्या जो है वो 72 है और दूसरी संख्या जो है वो 180 है और लासा जो है वो 36 है और मासा जो है मासा हमको दे रखा है, लासा हमको निकालना है। तो लासा हमको निकालना है, लासा यही है, मासा जो हमको दे रखा है वो 36 रखा है। अब हमको निकाल 36 1 36 और 36 दूना 72 कट जाएगा, यहाँ बचा 2 गुणे 180 बराबर लासा। हमको लासा निकालना है तो 18 दूना 36, एक पीछे 0 है, यानी जो लासा का मान है वो आपका आ गया 136 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 270 में या 426 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। पहले सवाल समझिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ सवाल कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको अगर 270 में भाग करें और 426 में भाग करें तो प्रत्येक दशा में 6 शेष आए, बताओ वह संख्या क्या है। तो जब संख्या बड़ी से बड़ी पूछे तो आप क्या करेंगे कि इसमें 6 जो है वो निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना रहता है मासा। जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 264, ये हो जाएगा 420। अब हम क्या कि इन दोनों का हम मासा निकालेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा 264। ये हमारा छोटा है, 420 बड़ा, इसको अंदर कर देंगे। 264 एक के 264 हो जाएगा और काटेंगे। 10 में 4 गया 6, 11 में 5 गया 6 और 11 में 6 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1 आ गया। अब इस 156 को हम 264 से काटेंगे। 156 91 में 56, 156 दुना ज़्यादा हो जाएगा तो ये 156 कर देंगे। 14 में 6 गया 8, 5 में 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 108 आ गया। और अब हम जब 108 को 156 से काटेंगे तो 108 इक्के में 108 होगा और 16 में से 8 गया 8, 4 में 0 गया 4 और ये कट जाएगा, बचा 48। अब इस 48 को हम 108 से काटेंगे। अगर ये कट गया तो समझो माँ सही होगा, तो काटेंगे इसको तो 2 बार जाएगा। 48 दूना 96, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ 10 में से 9 गया 1 आया 12। और जब हम 12 को 48 से काटेंगे तो बहुत ही प्रेम से 12 चौक 48 कट जाएगा। यानी जो हमारा संख्या होगा, जो उत्तर होगा, वो हमारा जो मासा आएगा वो मासा हमारा आ गया 12। और यही वह संख्या है जिसको अगर हम 270 में भाग करेंगे तो 6 शेष आएगा, 426 में भाग करेंगे तो 6 शेष आएगा। इसलिए शेष आएगा क्योंकि हमने 6 पहले से इसमें निकाल रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8, 6 इन तीनों का गुणज है। अब गुणज का मतलब पहले आप समझिए, क्योंकि ये अगर ये आप जाएंगे नहीं समझ नहीं पाएंगे। गुणज मतलब होता है कि वह संख्या 4 से, 8 से और 6 से कटे, यानी 4 और 8 और 6 के पहाड़े में आए। और हम सबको पता है कि कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके अंतिम के 2 अंक कटे। तो 14 चौका 56, ये 4 से कट जाता है। 14 8 8 28 64, ये 8 से कट जाएगा। अब देखेंगे कि हमको निकालना है कि कौन सा इनका गुणज है जो तीनों से कटेगा। देखिए पहले इनका नियम समझिए। 4 से वही संख्या कटेंगी जिनके अंत में ये 4 से कट जाए, लेकिन ये 8 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं। ये 6 से, देखो 6 6 12, 4 16, ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो ये 6 से नहीं कटेगा। और ये आपके अंत में 2 है, ये 2 से कट जाएगा। 4 से 8 32 कट जाएगा, लेकिन ये 8 से नहीं कटेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो केवल 696 बचा है। यानी 696 ही एक ही संख्या है जो 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और 6 कैसे देखेंगे। 696 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 1 के 4, 6 में 4 गया 2 9, 4 7 28, ये यहाँ पर आ गया 1 और 4 चौक के 16, ये 4 से भी कट रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब इसको काटेंगे हम 8 से, तो ये 8 से भी कट जाएगा। 8 28 64 और ये हो गया 6 और 8 7 56 और 2 से काटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 2 से 6 6 12, 12 और 9 21, ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कटे, अंत में 6 है। यानी इन तीनों का गुणज जो है वो 696 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 45, 60, 75 की लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योगफल बताओ। मतलब सवाल कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का लासा निकालिए और इन तीनों का मासा निकालिए और उन दोनों का योगफल बताइए कितना होगा। तो जब सवाल अंक एक ही हों और हमसे लासा मासा दोनों निकालने का है तो हम दोनों इस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि इस प्रकार आसान हो जाता है निकालने के लिए। इन सब को अलग कर लेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य। लेकिन 3 से कटेगा, 15 3 45, 5 3 15 और 5 1 5, 30 दूनी 60, 15 दूना 30 और 5 3 15 और 5 1 5,
ये कटेगा 25 या 75, 5 हम 25 और 5 एक 5। अब लासा और हम मासा यही निकालेंगे और जोड़ने के लिए वहाँ पर जाएंगे। लासा मतलब होता है कि पहले आप वो संख्या उठाए जो तीनों में कॉमन हो और फिर वो संख्या उठाए जो तीनों में कॉमन ना हो, ठीक है। लेकिन पर 2 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 2 कहीं नहीं है तो 2 को उतार देंगे, फिर 2 बचा है 2 को उतार देंगे। अब कॉमन लेंगे, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक बार 3 उतर गया, फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ और 3 है तो यहाँ पर भी 3 उतर गया, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है तो 5 उतार देंगे, एक 5 और बचा, इसको भी उतार देंगे। लेकिन मासा में ध्यान दीजिएगा कि मासा में केवल वही उतरेगा जो तीनों में कॉमन होगा। देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 उतरेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 उतरेगा। और कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं हो रही है, यानी मासा जो होगा हमारा 15 होगा। और ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 80, 36 पंचे 180, 180 पंचे 98, ये 900 हो जाएगा। यानी लासा हमारा 900, मासा हमारा 15, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 915। यानी कह सकते हैं कि 45, 60 और 75 के लासा और मासा का योगफल 915 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, मतलब प्रथम 100 जो प्राकृतिक संख्या है इनमें से 3 और 5 ये जो 2 संख्याएं हैं इनसे कुल कितनी संख्या विभाज्य होंगी। तो इनसे वही संख्या विभाज्य होंगी जो इनके एलसीएम से होगा। आप देखेंगे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तीनों गुणा कर देंगे 5 ते 15, इसका एलसीएम 515 आ गया, सॉरी 15 आ गया। अब इस 15 को अगर हम 100 में भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, यानी टोटल 6 संख्याएं हैं 100 तक जो 3 और 5 से कटेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल क्या कि निम्न में से कौन सी एक संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। बहुत ही सवाल है, फिर बता रहे हैं आपको। पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर काटेंगे 2 से, 2 एक 2, 5 3, फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 एक 3, 5 3 एक 3, फिर काटेंगे इसको 5 से, 5 एक 5 और ये। अब जो इसका एलसीएम होगा वही हमारी वह संख्या होगी, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं यानी 14 और 28 जो दोनों संख्याएं हैं इनका मासा 14 है, तो बताओ इनका लासा क्या होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को हम बुक से पढ़ते हैं, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी हमको संख्याएं दे रखा है, मासा दे रखा है, लेकिन हमसे लासा पूछा जा रहा है। जो संख्याएं, पहली हमारी संख्या है 14 है, दूसरी संख्या हमारी 28 है और लासा जो हमारा है वो हमसे पूछा जा रहा है और मासा का मान हमको दे रखा है 14। देखेंगे 14 से 14 अगर हम काट देंगे तो बचा यहाँ पर 28, यानी जो लासा का मान है वो 28 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो लासा का मान है वो 28 है, यानी इसके स्थान पर 28 आ जाएगा। अब काटने का तरीका होता है कि अगर बराबर के इधर समान चिन्ह में हो तो हम काट सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि 4 अंकीय वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाज्य हो, लेकिन याद रहे वो 4 अंक की छोटी संख्या हो, 4 अंक की छोटी संख्या हो। क्या हो? छोटी संख्या हो। अब बताइए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है सर? 1000 होती है, ये हमको लिख लेंगे। अब हमको निकालना है इन सब से कटे, तो पहले इन सब का लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 3 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 3 2 दूनी 4 5, फिर 1 3 2 एक 2 5 और यहाँ पर काटेंगे अब इसको हम 3 से 1 1 1 और अब संख्या अंत में 5 बची। जब इसको हम 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 और 24 पंचे 120, यानी एलसीएम हमारा 120 आ रहा है।
ये जो 120 है ये 2, 3, 8, 10 से पूरी तरह से कट जाएगी, लेकिन सवाल कह रहा है कि मतलब ये संख्या 4 अंकों की हो लेकिन ये पूरी तरह से कट जाए और छोटी से छोटी संख्या हो। तो देखेंगे कि 120 क्या, तो आप पढ़ा पढ़ लीजिए कि ये 12 है, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौबीस, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, यानी 12 नवैया अगर करोगे तो 108 आएगा। अंत में एक शून्य है तो शून्य हो जाएगा। ये 4 अंक हमारे पास आ गए, यही हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 4 अंक से छोटी संख्या 1000 है, इस 1000 को आप 120 से भाग कर दीजिए। तो काटेंगे 120, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 काटेंगे इसको, और 0 0, 10 में 6 गया 4, और 9 में से 9 गया 0 0 0, और 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया 0, और यहाँ पर आ गया 41 शेष। ये 40 हमारे पास शेष आ रहा। सोचिए अगर इस 40 शेष है, अगर इस 120 में कितना कम है सर? 80। जैसे इसमें हम 80 जोड़ देंगे तो 120 80 और 120 हो जाएगा, और हमारा कट जाएगा 120 120 कट जाएगा, लेकिन इसलिए हम इसमें 80 जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 2, 3, 8 और 10 से कटेगी। हमने क्या किया कि लासा लिया और उसका पड़ गया पहाड़ा। 120 दूना 240, 120 या 360, 120 चौके 480, 120 पंचे 12 पंचे 60, 600, ऐसे पढ़ते चला गया, और अंत में जैसे 4 अंक आए वही हमने उत्तर दे दिया। 12 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमको क्या करना है, इस प्रकार हम लगा चुके हैं। पहली संख्या कहिए चाहे एक संख्या कहिए, बात एक, यानी पहली संख्या हमारे पास 1558 है और दूसरी संख्या हमको निकालना, तो दूसरी संख्या के नीचे हम दूसरी संख्या को ही ऐसे लिख देंगे, और जो लासा है हमारी वो है 98,154 है, और मासा हमारा 38 है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जब ये 38 है, जब इसको हम काटेंगे तो जाएगा 41 बार। कितनी बार जाएगा? 41 बार। हम आप भाग कर पहले ही देख लें ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, आप इसको इससे भाग कर लीजिएगा। अब इस जब 41 को हम काटेंगे तो 2394 है ना, मतलब आप पहले 38 से इसको भाग करेंगे तो 41 आएगा। 41 को इससे भाग करेंगे 2394 हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि 128, 288, 160 का HCF क्या होगा। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब मासा बताइए। तो हम मासा को भाग से निकालने को बताया था। 128 जो है ये सबसे बड़ा संख्या हमारे पास 288, इसको पहले हम काटेंगे तो 128 दुना जाएगा तो हो जाएगा 256 हो जाएगा ये। अब 8 में 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 2 से 2 कट जाएगा। इस 32 को हम लोग काट देंगे 160 से तो कटेगा 32 पंचे 160, यानी ये एक 288 को हमने काट दिया, 160 को हमने काट दिया, बचा हमारे पास 128। जब 32 को हम 128 से काटेंगे तो ये जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12, 32 चौक का 128 जो हमारा CF होगा वो 32 यानी 32 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो सहअभाज्य संख्या है जिसको हम गुणा करते हैं तो 117 आता है। तो बताओ उनका एलसीएम क्या होगा, उनका लासा क्या होगा। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि किन्हीं भी दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो लासा भी उतना ही होगा जितना उसका गुणनफल होगा, यानी लासा भी 117 होगा। अब ये कैसे होता है हम आपको प्रूफ करते हैं। हमने आपके सामने दो संख्या ले रखा है 3 और 17, ये दोनों सहअभाज्य हैं। अब सर कैसे हम ये जान पाएंगे सहअभाज्य संख्या कैसे? कैसे देखिए, 3 को हमने यहाँ लिखा, 17 को हमने यहाँ लिखा। अब इन सबको काटेंगे 3 1 3, 3 1 3, 1 से कटेगा 17 से कटेगा। अब इन दोनों में केवल एक ही कॉमन है। जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनखंड हम करें और अगर दोनों में केवल एक ही कॉमन हो तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगर इनका हम गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 आएगा, और अगर हम इनका एलसीएम लेंगे
तो भी 57 आएगा, क्योंकि 3 से कटेगा और ये अपने आप यानी 17 से कटेगा। तो यानी एलसीएम जो होगा वो 17×3 = 51 होगा। यानी चाहे अगर दो शाहबाज संख्याएं हैं, उनका जितना गुणनफल आएगा दोनों संख्याओं का, उतने ही उसका लासा आएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 15 कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको अगर 1277 में या 1368 में अगर हम भाग करें तो प्रत्येक दशा में हमारे पास 3 शेष आए। एक बार बच्चों फिर ध्यान दीजिए, अगर सवाल ऐसा आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें शेष 3 आए, तो और बड़ी से बड़ी कहें तो आप हमेशा उसका मासा निकालेंगे और मासा निकालने से पहले जितना शेष मांगे उतना हम उसमें घटा लेंगे। बताइए इतना समझ में आया। अब 7 में 3 गया 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। 8 में 3 गया 5, 6, 3 और 1। अब हम इन दोनों का मासा निकालेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 1274 का अगर भाग हम 1365 में करेंगे तो ये भैया एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 और 16 में से 7 गया 9, यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 से 1। अब हम 91 का भाग देंगे 1274 में और जब इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा एक बार 91, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गया 3, ये उतार लेंगे यहाँ पर 4 और ये काटेंगे 4 से, 4 1 4 और 4 9 36, ये आराम से कट गया। यानी जो हमारा एलसीएम जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 91 और 91 ही वह ऐसी संख्या है जिसको अगर 1277 में भाग करेंगे और 1368 में भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 114 और कम 95 का लासा क्या होगा। बहुत ईजी तरीका है, आप इसको करिए। 2 से काटिए पहले, 5 दूनी 10, 1 बचा 7 दूनी 14, 95 कटेगा नहीं। काटेंगे अब इसको 3 से, 7 5 12, 19 3 57 और 95 कटेगा नहीं। अब इसको हम काटेंगे 5 से, 19 कटेगा नहीं, 19 पचे 95, अब ये एक बार में कटेगा 19 1 19, 19 1 19। एलसीएम जो होगा इसका 2 3 6, 6 पंचे 30 और 19 3 57, एक शून्य एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी एलसीएम क्या होगा इसका 570 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 280 में या 1245 में भाग करें तो क्रमशः मतलब क्रम से 4, 3 शेष बचे। यानी क्रम से बचे तो पहले में 4 शेष बचे, यानी 280 में 4 शेष बचे और 1245 में 3 शेष बचे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जब इन दोनों में उस संख्या से भाग करें तो इसमें 4, इसमें 3 शेष बचे, तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 276 और ये हो जाएगा 1242। अब हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम हमेशा मासा ही निकालते हैं। अब 1242 में इसमें भाग कर देंगे, 276 है, ये कितनी बार जाएगा देखेंगे। 200 है, इसको मान लीजिए आप कि ये 250 है, तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो 4 बार जाएंगे तो 4 6 24 के 4 हासिल आए 2 और 4 से 28, 28 2 30, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, ये हो जाएगा। अब 12 में से 4 गया 8 हुआ, यहाँ से 3 या 2 में से गया 1, ये कट गया। अब 138 को अगर हम 276 से काटेंगे तो ये आराम से 138 दुना 276, कैसे 2 8 16, 2 3 6 7, 2 1 2। यानी जो हमारा मासा होगा वो होगा, जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ बोलिए चाहे मासा बोलिए चाहे वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलिए, वो होगा 138 होगा। जो इन सबों में अगर हम भाग करेंगे तो इसमें 4 से छोड़ेगा, इसमें 3 से छोड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही 4 और 3 निकाल लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 18 कह रहा है कि 3 घंटियाँ हैं, 3 घंटियाँ 12, 15, 18 मिनट के
अंतराल में बजती है, मतलब एक 12 मिनट पर बजी तो एक 15 मिनट बजेगी और एक 18 मिनट बजेगी। अब सवाल ने कहा है कि अगर वो सुबह एक साथ 9 बजे बजी हैं, ये तीनों घंटे सुबह अगर एक साथ 9 बजे प्रातः बजी हों, तो बताइए वो कब फिर एक साथ बजेंगी। तो जब घंटी या बत्ती या पहिया या चक्के वाले प्रश्न आए, एक बार फिर सुनिए, घंटी, बत्ती, पहिया या छोटे से छोटे वाले प्रश्न आए तो हमेशा आप लोग लासा निकालेंगे। चलिए हम लासा निकालते हैं। 6 दूनी 12, 15 कटेगा नहीं, 9 दूनी 18, अभी भी 2 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 15 नहीं कटेगा ये 9, फिर कटेगा 3 से, 3 एक 3, 5 ये 15, 3 त्रिका 9 और ये कटेगा 3 से 1, 5 1। अब काटेंगे 5 से। अब देखेंगे इसका एलसीएम कितना आया है, तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36 और 36 पंचे 180। यहाँ पर ध्यान देना कि ये मिनट में दिया है तो मिनट में होगा, सेकंड में दिया हो तो सेकंड में ही होगा। ये 180 मिनट आ गया। बताइए कि एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो एक घंटे को अगर मिनट को घंटे में चेंज करना है तो हम 60 मिनट से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 0 से 0, 6 के 6, 6 तिक 18, यानी टोटल 3 घंटा आ गया, क्योंकि 180 मिनट में टोटल 3 घंटे ही बनेंगे। तो अगर एक साथ 9 बजे बजी हैं तो अगली बार 9 और 3 12 बजे बजेंगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 42, 98, 70 से पूरी तरह से विभाज्य है यानी कट जाएगी। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो एक ही फंडा है, लासा निकालिए। लासा आप लोग को निकालना आना चाहिए, फिर भी हम बताते हैं आपको, क्योंकि वीडियो को पूरा बनाना हमको। 21 दूना 42, 49 दूना 98 और 35 दूना 70। जब तक आपको टेबल नहीं अच्छे से याद होगा आप इतने जल्दी नहीं काट पाएंगे। अब ये 3 से कटेगा, 7 एक 21, 49 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 7 5 से, 7 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, 7 बचे 35। अब जब इसको हम काटेंगे 7 से, 7 एक 7, 7 7 49, 7 एक 7, एक बार पुनः 7 से काट लीजिए और यही आपका उत्तर हो गया। आप लोग गुणा तो कर ही सकते हैं, कैसे करना है, 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 21, 210 गुणे 7 अगर करेंगे तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी 1470। यही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो ये सिंपल सवाल होते हैं उनको हम बड़ा फास्ट समझाते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, और जो सवाल आपके लिए हमको लग रहा है कि ये अच्छे सवाल हैं, ये नवोदय में आ सकते हैं, उनको हम स्लो पढ़ाते हैं। हालांकि नवोदय में सवाल कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए हम हर सवालों को आपको बता रहे हैं ताकि आपका बेस, अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप हर सवालों को लगा लेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।